तो चलो शुरू करते हैं। आज है ना, हम लोग अपने शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने वाले हैं। मतलब उसको डीप में जाकर समझने वाले हैं। और हाँ, बीएमएस फर्स्ट ईयर वालों, ये खास आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज क्रिया शरीर के कुछ सबसे धांसू कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। कभी सोचा है इस बारे में? सुनने में थोड़ा साईफाई टाइप लगता है ना, कि जो खाना हम खाते हैं वो आखिर हम कैसे बन जाता है। मतलब एक रोटी का टुकड़ा या एक चम्मच दाल कैसे हमारे मसल्स, हमारी बोन्स का हिस्सा बन जाती है। यही वो मिस्ट्री है जिसे आज हम क्रैक करेंगे। तो आज का अपना गेम प्लान क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे बॉडी का कोर कोड। फिर हम मिलेंगे बॉडी के 7 सबसे ज़रूरी ऐप से। उसके बाद हम देखेंगे कि इन ऐप्स को नरिशमेंट यानी पोषण कैसे मिलता है, मतलब उनके एल्गोरिदम क्या हैं। और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये बग नहीं, फीचर है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, ये सब जानना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलो सीधे पहले सेक्शन में कूदते हैं, बॉडी का कोर कोड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले ये समझना होगा कि हम किस फाउंडेशनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये धातु आखिर है क्या भला? देखो, धातु शब्द बना है संस्कृत के धा से। इसके 2 मतलब हैं, धारण और पोषण। धारण मतलब सपोर्ट करना और पोषण मतलब नरिश करना। सीधी सी बात है, ये हमारे शरीर को बनाते भी हैं और चलाते भी हैं। सोचो, ये बॉडी के वो कोर टिश्यूज हैं जो हम बनाते हैं। ये सिर्फ ईंटें नहीं है जो दीवार खड़ी करती हैं, बल्कि वो पूरा सिस्टम है जो घर को जिंदा रखता है। ठीक है, तो अब जब हमने ओएस का बेसिक समझ लिया है, तो चलो इसके टॉप 7 ऐप से मिलते हैं। आयुर्वेद में इन्हें ही सप्त धातु कहते हैं, और यकीन मानो इनके बिना हमारा सिस्टम चल ही नहीं सकता। चलो एक एक करके इन 7 से मिलते हैं। रस धातु समझ लो बॉडी की डिलीवरी सर्विस है। रक्त हमारा ऑक्सीजन नेटवर्क, मतलब लाइफलाइन। मांस बॉडी का मोटर जो हमें मूव कराता है। मेद हमारी एनर्जी का बैकअप पावर। अस्थि हमारा इंटरनल फ्रेमवर्क, हमारा ढांचा। मज्जा हड्डियों के अंदर का कोर प्रोसेसर। और आखिर में शुक्र हमारा लेगेसी कोड जो रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। कूल है ना? ओके, ऐप्स तो समझ लिए, पर बड़ा सवाल यह है कि इन ऐप्स को, मतलब इन धातुओं को पोषण कैसे मिलता है, ये अपडेट कैसे होते हैं। इसी को समझाने के लिए हमारे आचार्यों ने कुछ बहुत ही शानदार थ्योरीज दी हैं, जिन्हें हम कहते हैं धातु पोषण न्याय। तो सबसे पहले आता है एल्गोरिथम नंबर 1, क्षीर दधि न्याय। इसका सीधा सा मतलब है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक चीज पूरी तरह से दूसरी चीज में बदल जाती है। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है दूध का। सोचो, दूध पूरी तरह से दही बन जाता है, फिर वो दही मक्खन बनता है, और फिर वो मक्खन घी। कुछ बचता नहीं है पीछे। बस यही थ्योरी कहती है कि रस धातु पूरी तरह से रक्त धातु में बदल जाती है, फिर रक्त मांस में, एंड सो ऑन, एक के बाद एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। आचार्य चक्रपाणी ने इस पर एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाया। उन्होंने कहा, भाई 1 मिनट रुको, अगर ऐसा होता है तो जो इंसान भूखा है, फास्टिंग कर रहा है, उसके शरीर में तो सारी धातुएं एक एक करके खत्म हो जाएंगी और आखिर में सिर्फ शुक्र धातु बचेगी। ये तो सुनने में ही अजीब लगता है, राइट? और इसी सवाल ने बाकी थियरीज के लिए रास्ता बनाया। तो अब आती है थ्योरी नंबर 2, केदारकुल्य न्याय। इसे कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसे ऐसे समझो जैसे ये बॉडी का अपना इंटरनल सप्लाई चेन सिस्टम है। इसकी एनालॉजी ली गई है खेतों की सिंचाई से। केदार का मतलब है खेत और कुल्य का मतलब है नहर। जैसे एक मेन नहर से पानी निकलता है तो वो पहले पास वाले खेत को सींचता है, फिर उससे आगे वाले को, फिर उससे आगे वाले को, एक क्रम में। बिल्कुल वैसे ही ये थियरी कहती है कि पोषक रस पहले एक धातु को नरिश करता है, फिर अगली को, फिर उसके बाद वाली को। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन, एक सीक्वेंशियल फ्लो। अब चलते हैं एल्गोरिथम नंबर 3 पर, खले कपोत न्याय। इसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ सिलेक्शन, मतलब स्मार्ट नरिशमेंट। और इसकी एनालॉजी तो और भी मजेदार है। खेले मतलब जहां अनाज रखा हो, और कपोत मतलब कबूतर। इमेजिन करो, एक जगह बहुत सारा अनाज पड़ा है और ढेर सारे कबूतर आते हैं। हर कबूतर सिर्फ वही दाना उठाता है जो उसे चाहिए और उड़ जाता है। बस ये थ्योरी यही कहती है कि सारी धातुओं को एक कॉमन पूल से पोषण मिलता है, और हर धातु अपनी जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स को पिक एंड चूज कर लेती है। ये है सिलेक्शन का सिद्धांत। और फाइनली एल्गोरिथम नंबर 4,
एक काल धातु पोषण न्याय। ये है लॉ ऑफ साइमल्टेनियस नरिशमेंट, मतलब सब कुछ एक साथ, एक ही टाइम पर, एकदम हाई स्पीड। इस थ्योरी के पीछे का लॉजिक है व्यान वायु। ये वो वायु है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन का काम देखती है। ये पोषक रस को इतनी ज्यादा तेजी से पूरी बॉडी में फैलाती है कि सातों धातुओं को नरिशमेंट एक ही साथ मिल जाता है। स्पीड इतनी है कि प्रोसेस साइमल्टेनियस लगता है। तो अब हमारे पास 4 अलग अलग बातें हैं: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सिलेक्शन और अब ये एक साथ होने वाली बात। मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? तो अब आता है इस पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा आहा मोमेंट। ये कोई बग नहीं है, ये एक फीचर है। अब तक जो 4 अलग अलग कंफ्यूजिंग सी बातें लग रही थीं, एक कह रहा है सब बदलता है, दूसरा कह रहा है लाइन से होता है, तीसरा कह रहा है सब अपनी मर्जी से उठाते हैं और चौथा कह रहा है सब एक साथ होता है। अब सवाल ये है, क्या ये चारों अलग अलग हैं या फिर ये सब एक ही कहानी के 4 हिस्से हैं? तो एक क्विक रिकैप: शीर-दधी ट्रांसफॉर्मेशन, केदार कुल्ले ट्रांसपोर्टेशन, खले कपोत सिलेक्शन और एक काल साइमल्टेनियस यानी एक साथ। 4 अलग अलग मैकेनिज्म्स। और असली राज ये है कि ये सब एक साथ काम करते हैं। ये एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, बल्कि ये एक ही सुपर कॉम्प्लेक्स सिस्टम के 4 अलग अलग हिस्से हैं। इसी को हम कहते हैं समन्वय सिद्धांत, मतलब एक यूनिफाइड थ्योरी। हर न्याय एक अलग लेवल पर काम कर रहा है। क्षीरदधी न्याय यानी ट्रांसफॉर्मेशन, ये बायोकेमिकल लेवल पर हो रहा है। केदार कुलिया न्याय यानी ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए हो रहा है। खले कपोत न्याय यानी सिलेक्शन, ये सेल्यूलर लेवल पर हो रहा है, जहां हर सेल अपनी ज़रूरत की चीज़ लेता है। और एक काल न्याय, वो बस इन सबकी सुपर फास्ट स्पीड का नतीजा है। ये चारों मिलकर हमारे बॉडी के ओएस को फ्लॉलेसली चलाते हैं। चलो, अब थ्योरी बहुत हो गई, असल मुद्दे पर आते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन, मतलब एक डॉक्टर के तौर पर हमारे लिए ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नंबर 1 ये समझाता है कि क्यों कभी-कभी अच्छा खाने के बाद भी कोई कुपोषित हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन या सिलेक्शन में गड़बड़ हो। नंबर 2, ये हमें टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में हेल्प करता है, मतलब दवा को सीधे बीमार धातु तक कैसे पहुंचाना है। नंबर 3, इससे हमें पता चलता है कि सारे टिश्यूज़ एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट हैं। और सबसे ज़रूरी, रसायन जैसी जो थेरेपीज़ हैं, उनका बेसिस यही सिद्धांत है। तो अब मैं एक सवाल के साथ इसे ख़त्म करना चाहूँगा। अब जब हम बॉडी के इन अपडेट एल्गोरिदम को जानते हैं, तो सोचो जब सिस्टम क्रैश होता है, मतलब कोई बीमारी होती है, तो उसे ट्रबल शूट करने के लिए इस नॉलेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। क्रिया शरीर के ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने के लिए सौर्य बैम्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।